जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका एक माध्यम आज हम आपके समक्ष रखेंगे कि भाई हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है, किस तरीके से हमें अपने कर्तव्य जो हमारे इस हिंदुस्तान में या पूरे संसार में जिस तरीके से मानव श्रृंखला चल रही है 5000 वर्ष कई हजार वर्षों से, वो किस तरीके से चल रही है, आज ऐसे सिस्टम कैसे बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। इसमें सारी चीजें संविधान से संबंधित है। जो संविधान में है उसके अनुरूप हम सही है और उसके अनुरूप ही हम गलत है। अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो समझो हम ठीक है, और अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें दंड मिलेगा, जो कि हमारा किससे मिलता है, भारतीय संविधान से। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन आज तुम 10 मिनट या 15 मिनट का कार्यक्रम है, ज्यादा लंबा नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से सुनेंगे, और पीछे एक बच्चे पर मेरी नजर भी है। आप भले मुझे नहीं जानते, लेकिन चेहरे से मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये ना सोचे कोई भी बच्चा कि हम आपसे परिचित नहीं है, प्रत्येक बच्चे से परिचित है। इसी के बीच में मैं चाहूंगा कि आज की हमारे बीच में जो अध्यक्षता के तौर पर किसी भी सभा के लिए होना अनिवार्य होता है, वो हमारे आज सत्येंद्र भाई अध्यक्षता के तौर पे हमारे सीनियर है, गुरु रहेंगे। हमारे गुरु जी हैं, जो कि प्रिंसिपल साहब हैं, वो अध्यक्ष के तौर पे रहेंगे। और इसी के साथ में हमारे सत्येंद्र भाई हैं, जिनके पिताजी यहाँ पर प्रबंधक हैं। जानते हो प्रबंधक का नाम? यहाँ के प्रबंधक कौन है फिलहाल? क्या नाम है? बहुत अच्छे। सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे प्रबंधक समिति क्या है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उन्हें बता सकते हो, तो उनका भी आपको कोई भी समस्या आप बता सकते हो, गुरु जी को भी बता सकते हो। तो सत्येंद्र भाई ये हमारे गांव प्रेरित है। इसी के साथ में एक मुहिम है, विकसित भारत अभियान 2047। उसी की जो रूपरेखा है वो आज हमारे बीच में भाई दिनेश हैं सदल्लापुर से, जो इस मुहिम को चला रहे हैं और मौलिक कर्तव्य के बारे में जो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत दिनेश भाई से ही करी जाए, वो विस्तार से आपको बताए कि असल में इसका पर्पज क्या है हमारा। तो आगे की तरफ आए, और या यहाँ से भी बोल सकते हैं। बच्चों कैसे हो आप सभी? एक्टिव है माइंड, एकदम तैयार हो? वसुदेव कुटुंबकम, मेरे साथ बोलो, वसुदेव कुटुंबकम। इसका अर्थ पता है आपको? पता है? जिसको पता है बताओ। हम एक परिवार का हिस्सा हैं। हम एक परिवार का हिस्सा हैं। एक अभियान चला रहे हैं, सकारात्मक विकसित भारत। क्या अभियान है? सकारात्मक पता है क्या होता है? क्या होता है? सब कुछ पॉजिटिव, वहां पे नेगेटिविटी को कोई जगह नहीं है। सकारात्मक विकसित भारत, एक ऐसा भारत का निर्माण करना है जो हमेशा सकारात्मक हो, जिसमें सब कुछ सकारात्मक हो। अब मैं बात करता हूं, हम सब राष्ट्रगान करते आ रहे हैं हमेशा से। राष्ट्रगान कब गाया गया था, किसने गाया था, ये बताइए। लिखा किसने था? तेज बोलते। अच्छा, गाया कब गया था, कहाँ गाया गया था, पता है कुछ? नहीं पता, कोई बात नहीं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है बाबू, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ऊपर बोझ मत लेना। देखो, राष्ट्रगान हम गाते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे इस समय में जिन्होंने हमें राष्ट्रगान बताया था और हमसे कहा कि राष्ट्रगान हमारे राष्ट्र को का गाना है, हमें गाना है, हम गाते आ रहे हैं। क्या हमने कोशिश करी है कि राष्ट्रगान के अंदर जो शब्दकोश है उनको कभी हमने पढ़ने की कोशिश करी है? बताओ, हाँ या ना बोलो। नहीं। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है कि वो राष्ट्रगान का अर्थ, हर एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि उसमें आता है द्रविड़ उत्कल बंगा। क्या आता है? तेज बोलो। क्या आपको पता है इसका अर्थ क्या है? हाँ, नहीं पता ना? आज आपका होमवर्क है। आप सब फोन चलाते हो? एक शब्द उसमें डालना, लिख भी नहीं सकते हो तो वो इस पे जाके डालना द्रविड़, तो द्रविड़ का अर्थ पता चलेगा आपको। उसमें उत्कल का अर्थ बताना। तो ये सब जब आप करोगे आपको पता चल जाएगा। और इससे होगा क्या,
आप अपने छोटे भाई बहन, अपने आसपास, और ये काम करने के बाद अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे आपको पूछना है जो मैंने आपसे पूछा है। बताऊंगा नहीं मैं, ये आप खुद करोगे। मैं बताऊंगा, आप भूल जाओगे। बताया था किसी टोपी वाले ने, बताया था किसी टोपी वाले ने, ऐसे तो करते हैं हम, पर नहीं, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आज एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसका बेहतरीन तरीके से हमें यूज करना है। ठीक है, करोगे? तेज बोलो। बहुत बढ़िया, यही उम्मीद है आपसे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं भी मैं जब पहुंचाऊं, जितने भी मंच ईश्वर ने मुझे दिए हैं, वहां जाके जब मैंने ये बात कही गई है, चाहे बड़े से बड़े मंच हो, वहां भी लोगों को पता नहीं है। ऐसा मत समझना कि आपको ही नहीं पता, अधिकारी लोगों को भी पता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको पता है, उनको भी नहीं पता। पर हम एक जागरूक अभियान चला रहे हैं। अब आगे से एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसको राष्ट्रगान का अर्थ पता नहीं होगा। आप साथ देंगे? यस सर। पक्का? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, संविधान कौन जानता है? संविधान के बारे में हाँ है ना बोलो। जब तक बोलोगे नहीं, सबसे पीछे खड़े रहोगे। टूटा फूटा जैसा भी बोलना है बोलो। संविधान के बारे में कौन जानता है? हाथ खड़ा कर लो। चलो, पूछूंगा नहीं, पूछना नहीं है मुझे, क्लास नहीं है ना कोई एग्जाम है आपका। बस ये जानना चाह रहा हूँ, पता किसको है। हाथ खड़ा करो जिसको पता है संविधान के बारे में। संविधान क्या है? बस इतना ही पता है, संविधान है। ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों अब ध्यान से सुनो। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, सबको पता है? अब एक बात और ध्यान से सुनो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान केवल अकेले नहीं लिखा। हमें बताया गया है संविधान किसने लिखा है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। ऐसा नहीं है। अम्बेडकर जी के साथ एक प्रारूप समिति थी, उसमें 7 सदस्य थे। बाकी काफी सारे लोग, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उन सबने संविधान को लिखा है। तो संविधान केवल बाबा साहेब जी का नहीं है, वो सभी स्वतंत्रता सेनानियों का है। आगे से याद रहेगा? अब उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। हमारे घर में पैसा लेके कौन आता है? पापा। सब्जी कौन लेके आता है? जब पापा अपने बेटे को बेटी को पैसा लेते हैं, सब्जी कौन लेके आता है? बच्चे। बनाता कौन है? मम्मी। तो मम्मी जो है वो है अम्बेडकर साहब। सब्जी किसने बनाई? सब्जी बनाने वाली मम्मी है, पर पैसा कौन लाया? सब्जी कौन ले गया? सब्जी पनीर की तो पनीर कौन ले गया था? मसाले कौन ले गया था? सब्जी काटी किसने ही? तो हम सबने मिलकर ये काम किया, तब जाके मम्मी ने सब्जी बनाई। ऐसा ही कुछ संविधान के बारे में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तेज बोलो। संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना जानते हो? पर हाथ खड़ा करना, पूछूंगा किसी तरह, हाथ खड़ा करोगा। प्रस्तावना जानते हो? उद्देश्य का प्रस्तावना एनसीईआरटी के पहले पेज में लिखा होता है। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पर्वत संपन्न, ये पढ़ा है हमने, देखा है हमने। हाथ खड़ा करो जिसको पता है, पूछूंगा किसी से नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी के इस पेज के बाद मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करें। ये आपने पढ़ा है? हाँ ना बोलो, या हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं। सच तो ये है कि किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा था। ऐसे समय में हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं प्रतिस्पर्धा में। कोई बात नहीं, पर आगे से अब ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी ने प्रयास करा था मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना को धरातल पे लाने का, पर कुछ ही कारणवश, माहौल की वजह से वो चीजें धरातल पर नहीं आ पाई। प्रयास सबने करा था, टीचरों ने भी करा था, पर टीचरों के ऊपर दबाव है, हमें सिलेबस कंप्लीट कराना है, सिलेबस अच्छे से कराना है, तो ये चीजें धूमिल हो गई। बेटा ये जो पन्ना है ना, प्रस्तावना, संविधान और जो एक मौलिक कर्तव्य है, मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कर्तव्य की बात कर रहा हूँ। ये पन्ने क्या है? ये पन्ना हमारे बुजुर्गों के सपने हैं। बुजुर्ग कौन? बुजुर्ग कौन है हमारे? बड़े बूढ़े, और पीछे जाओ, बड़े बूढ़े के बड़े बूढ़े, बड़े बूढ़े के बड़े बूढ़े, सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी बाबा,
अंबेडकर साहब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सपने थे, क्या थे? उन सपनों को कौन पूरा करेगा? इतनी ऐसे बोल के कौन करेगा? हम सब करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है उन सपनों को पूरा करने के लिए। सपने पूरे कैसे करेंगे? अपने घर में प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य को लगा के। सिर्फ 2 पेज है, किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पेज है। प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य को अपनी स्टडी टेबल में लगा के। अब कोई बच्चा क्या आएगा, गुरुजी हमारे पास तो स्टडी टेबल ही ना है। कोई बात नहीं, हम अपने स्टडी रूम में लगाएंगे। कोई क्या आएगा, स्टडी रूम ही है, कोई बात नहीं, हम अपने स्लीपिंग रूम में लगाएंगे, हम अपने बरामदे में लगाएंगे। आपकी जैसी व्यवस्था है वहां लगाएंगे। इसका लाभ क्या होगा बताने वाला हूं अभी। देखो लाभ क्या होगा इसका। राजेश पायलट जी के बारे में कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। राजेश पायलट जी के बारे में कौन जानता है? राजेश पायलट गोल चक्कर के बारे में कौन जानता है? राजेश पायलट गोल चक्कर ऐसा करने करो। सुनो बेटा, राजेश पायलट जी महान पुरुष थे। उन्होंने एक बात कही थी, गरीब मजदूर किसान का बच्चा जब तक पढ़ लिख कर उन संवैधानिक पदों पे नहीं पहुंचेगा तब तक सही मायने में भारत विकसित नहीं हो सकता। क्या बोला था? जब तक पढ़ लिख कर, क्या पढ़ लिख कर, क्या पढ़ लिख कर? संविधान, यही पॉइंट है। इसमें मुझे 4 साल लग गए। क्या पढ़ने, केमिस्ट्री पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, मैथ पढ़ूं, क्या पढ़ूं मैं ऐसा जो उन पदों पर अपने बच्चों को दिशा देने का कार्य करूं। संविधान पढ़कर, अब संविधान पूरी किताब पढ़ लोगे आप? नहीं पढ़ोगे। अभी हम एक पन्ने की बात करेंगे। बस आपको ये 2 पन्ने अपने घर में लगाने हैं। स्कूलों में हर क्लास में आपको ये चीज मिलेगी। आपके स्कूल के बाहर मिलेगी, आपके घर के बाहर मिलेगी, जहाँ पे नेम प्लेट होती है। घर के बाद नेम प्लेट होती है। नेम प्लेट के साथ साथ A4 शीट प्रिंट आउट करवा के लेमिनेशन लगवा कर घर के बाहर लगा दो। तुम्हारे घर में कोई आएगा वो भी दिखेगा, आपके घर के अंदर घुसेगा वहां भी दिखेगा। घर के बाहर आके गली में, चौराहे पर, स्कूल में, क्लास में, हर जगह ये मिलेगा ना। तब जाके हमारा निर्माण इस प्रोसेसिंग में आएंगे हम। और जब इस प्रोसेसिंग में आएंगे तो आप सोचोगे संविधान है क्या, देख लेते हैं। तब आप उसके अंदर पढ़ोगे यूपीएससी। क्या पढ़ोगे? यूपीएससी। क्या होता है? बहुत अच्छे आईएएस बनते हैं इससे, आईपीएस बनते हैं इससे। आप इसके अंदर चुनाव आयोग पढ़ोगे, आप इसके अंदर न्यायपालिका पढ़ोगे, आप इसके अंदर तमाम संवैधानिक पद पढ़ोगे जो राजेश पायलट जी ने सोचा था। क्या हम सबको कहां पहुंचना है? संवैधानिक पदों पे। ये प्रोसेसिंग है, एक तरीके का तरीका है पढ़ाने का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनो, हमारे अंदर क्या है? प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। क्या होता है? देख बोला करो। हाँ, पर जो अभी चल रहा है ना वो नेगेटिव प्रतिस्पर्धा है। कैसे? वो मुझसे आगे निकल गया, देखो उस पे ये गाड़ी है, उस पे आईफोन है, उस पे ये है, मुझ पे नहीं है। ये नेगेटिव प्रतिस्पर्धा है। अब देखो होगा क्या? चल रही है चारों ओर प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा, चल रही है चारों ओर प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा। ना बचा कोई रिश्ता, ना बचा कोई नाता। चल रही है चारों ओर प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा, ना बचा कोई मन, ना बचा कोई तन। चल रही है चारों ओर प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा, चलती रहेंगी चारों ओर ऐसे ही प्रतिस्पर्धा। ना बचेंगे हम और ना बचोगे तुम। तो हमें क्या करना है? एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा करनी है। अपने अंदर कमियां, अपने अंदर जो हमारे अवगुण है ना, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उसको हमें निकालना है और अच्छी बातों को लेना है। ऐसे हम अच्छी प्रतिस्पर्धा के साथ हम अपने आप का निर्माण कर पाएंगे। और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 2047 में जैसे यहाँ से बच्चे दिल्ली मिलेंगे बैठे हुए, कहाँ बैठे मिलेंगे? सड़क पर नहीं, संसद में। हाँ हाँ, ठीक है। अब हम शपथ लेंगे, जो भी समझ में नहीं आता है वो पूछ लीजिएगा। हम 2 बातें जाकर मैं सागर करता हूँ, लास्ट करता हूँ। बहुत समय ले लिया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पता नहीं अब आगे कब मिलेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक,
आप सब चलाते हो? देश बोलो। ये दोहरी है साहब भैया। सकारात्मक विकसित भारत, ध्यान देना उस पर, सकारात्मक विकसित भारत, उस पर फॉलो करो, देखो क्या बात कही जा रही है। एक हम संस्था चला रहे हैं, कौशल शिक्षण संस्था, उसमें हम तैयार कर रहे हैं बच्चों का निर्माण में संस्कार, नैतिक मूल्य, खेल कूद, शिक्षा किस तरीके से काम कर सकती है। आप कभी भी साथ सकते हैं संपर्क, और हम ये सेवा कर रहे हैं, सेवा आप सबकी, तो आप कभी भी आ सकते हैं। सलिलापुर जहाँ कैनरा बैंक है, मुख्य मार्केट है, हम आपको वहीं मिलेंगे। जो भी प्रयास होगा हम करेंगे, पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान, हमारा ध्येय सिर्फ आपको संवैधानिक पदों पर ले जाने का। बच्चों आने वाले समय में रैली निकालेंगे गांव में, अपने समाज में। क्या तैयार रहोगे आप? सिर्फ मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, कोई अधिकार की बात नहीं, कोई हक की बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हम अपने आसपास, अपने भाई, अपने सभी दोस्त यार मित्रों बहनों को मौलिक कर्तव्य का पाठ पढ़ाएंगे। क्या? हाँ, अब हम शपथ लेंगे, आप खड़े हो जाइए।